मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया है। सही कहते हो, ये तो मैं भी सुन रही हूँ कि आज तक कभी हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में नहीं बुलाए हैं, लेकिन आज अचानक हमें राज दरबार में बुलाया गया। क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? प्राणनाथ, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं आपसे तो जाने अनजाने में कोई गलती नहीं हो गई? रोशनी, हाँ प्राणनाथ। तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान हैं। क्यों नहीं? कभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। अगर आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी कोई गलती नहीं हुई तो फिर बात क्या है? तुमने सही कहा कि अगर हमसे गलती नहीं हुई, तुमसे नहीं गलती हुई, तो चलो राज सेवक से पूछते हैं कि कौन सी ऐसी बात हो गई जो सारे परिवार को याद किया गया। चलिए प्राणनाथ, आओ। साहेब नमस्ते। राज सेवक नमस्ते बोलो। वो नमस्ते नमस्ते साहब। क्या बात है, तुमने अचानक आवाज लगा दी है? साहब हम कहाँ लगा हुआ है? तुमने नहीं लगाए? हाँ। तो फिर किसने लगाया है? बताई क्या साहेब? बताइए। कहे बताई साहेब, आवाज हमार मुंह में लगाई थी। तुम्हारा मुंह लगाया है, हम मानते हैं तुम्हारा मुंह ने आवाज लगाया है। अगर मुंह की आवाज तुम हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम कहे को आते? यही बात सही है, ले सुन ले, अगर बोलावा तो सुनाइए। हटाओ ना सुनो राज सेवक साहेब, मडेरा तो कहो तुम गुस्सा न जाओ। कौन सी बात है? हम नहीं गुस्सा होंगे, बोलो। ले सुनो फिर न गुस्सा। सुनाइए। अरे छोड़ो, तुम न सुनो साहब। अब हमको गुस्सा लग रहा है। बताई थी साहब, बताई थी। बोलो कौन सी बात है? गुस्सा यूं तो नहीं गुस्सा होंगे। साहब एक बार बोला हुआ है। किसके लिए बुलाए हो? हम न बताओ साहब। ये बताओ साहब, तुम अकेले हो कि भाऊजी हरे हैं साथ में? राज सेवक, तुम कहना चाहते हो कि भैया तुम अकेले हो या भाभी को संग लेकर आए हो? भाभी हन का बहुत दिन नहीं देखा, बहुत। इसका मतलब बहुत दिन से तुमसे मुलाकात हुई भाभी से। अगर बहुत दिन में तुमसे मुलाकात हुई तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, मुलाकात कर लो। भाभी है का? हाँ राज सेवक, खुश रहो राज सेवक, खुश रहो। राज सेवक, क्या कैसे बदतमीजी है? कुछ गलत हो ये क्या कर रहे हो? हम तो पैर छुअर रहा। पैर छू रहे थे कि साड़ी के पल्ले उठा रहे थे? भाभी बात यह कि आपका पैर खुला नहीं रहा। अच्छा, अब हम छुए चक्कर में हाथ बढ़ावा, हमारे नहा में आप फंस गए। क्यों? नाखून नहीं कटवा सकते हो? नहीं कटवाया है, आप काम करे करे खोचा हो। बहुत बदतमीज हो गए हो। क्या हुआ? भाभी अरे मुझसे गुस्सा आती है। रोशनी, क्या बात है? राज सेवक अचानक रोने लगे। प्राणनाथ देखो ना, दिन पर दिन इनकी बदतमीजी बढ़ती चली जा रही है। क्या हुआ? आखिरी हो रहे हो, क्या बात है? पैर छुअत रहे, मोरे नाखून में साड़ी फंस गया, उतने में गुस्सा आती है। रोशनी, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है और इंसान ही माफ करता है। देखिए ना कितना रो रहे अब हैं। बंद करो रोना। हम कहती अब गुब्बारा हो न करी। गुब्बारा नहीं, दोबारा बोलो। दोबारा अब बोलो, तुम आवाज क्यों लगाए हो? आवाज हमें के बल लगा हुआ है। किसके में लगाए हो? आपके पपीता श्री बुला रहे हैं। पपीता श्री नहीं, पिता श्री बोलो। पपीता श्री। चलो हमको सीख दे, चलो रतरबार।
चरण में आके और बेटे काया और जगी हमें आर्या से दो और भला करे और जगी हमें आर्या से दो और भला करे पुत्र राजेश, अभी तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आया, कारण क्या है? अगर ऐसी बात है तो हम सीख अपने छोटे भाई को तुरंत दरबार बुला रहे हैं। राज सेवक, जी साहब। हमारा छोटा भाई जाकर भी हो उसे तुरंत आवाज लगा जाए। जी साहब। छोटे राजकुमार साहब दरबार में उपस्थित हो। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। हाँ दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते पहले राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को पता करेंगे कि आवाज लगाने का कारण क्या है। खुश रहो राज सेवक। राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राज सेवक, हमारे नाम की आवाज आई, हाँ, आवाज लगाने का कारण क्या है? कारण तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थे? हम, हाँ राज सेवक जी, आज तक हमारे सामने तुमने ऐसा जवाब सवाल कभी नहीं किया। और आप ही श्रीमान भोला भैया सिहारी से 11 रुपए प्रस्तुत सीन को देख कर दे रहे पार्टी स्वागत करती है। आज तक हमारे सामने तुमने ऐसा जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं कि आज तक कभी भी मैंने आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर राजकुमार जी आज आपने सवाल जवाब करने का मुझे मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? मौका- साफ साफ बयां कीजिए। मौका आपने ये दे दिया कि आज भरे दरबार में, रात दरबार में आप लोगों, आपका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके पिताजी, आपके भैया, आपकी माताजी, आपके भाभी जी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको पता नहीं है? हमारा इंतजार जी, लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं है। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, वहीं चल करके हम माता जी से और पिताश्री से खुद के पूछेंगे। आइए राजकुमार आओ जी। चलो राज सेवक आओ। अरे भेज नौकरी, अरे महल से बुलाया गया, भेज भेज नौकरी, अरे महल से बुलाया गया,
में ये आती नहीं। भैया भी हैं खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया ही खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। दिल में चिंता करो ना ऐ मेरे ललन, गलती कोई किसी की यहाँ है नहीं। राज हमने किसी को बताया नहीं। बेटे जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो कि आज अचानक दरबार में बुलाया गया? नहीं बेटे, गलती ना तो तुमसे हुई है ना किसी से हुई है। आज पूरे परिवार को बुलाने का कारण क्या है, आज हम सबके सामने बताएंगे। बेटे एक बात और कहना चाहते हैं हम, कहो सुनो हमारी बात। यही तो हम जानना चाहते हो। उच्च कुल में है बेटा जन्म तू लिया, उच्च कुल कुल में है बेटा जन्म तू लिया, सारी रैयत दबे से झुकाती है सर, सब पे रखना दया, दृष्टि हरदम सुने, खुश रखेंगे विधाता तुझे उम्र भर। बेटे राजू, हम इसलिए बुलाए हैं कि आने वाले समय में प्रजा की देख रेख और इस राज्य की भागदौड़ तुम लोगों के हाथ में होगी। हमेशा प्रजा को मान सम्मान देना, हर माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना, अदब से जिस प्रकार प्रजा सर झुका रही है अभी, हमेशा सम्मान देगी और प्रभु भी हमेशा तुम्हें खुश रखेंगे। पिताश्री, हमेशा तुम्हारे वचनों को पालन हमने किया है और हमेशा करेंगे। हम जानते हैं कि रैयत से आप बहुत प्यार करते हैं और जब कभी हम रैयत की तरफ जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज अब मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम का हमारी रैयत के लोग सब जय का नारा लगाते हैं। अरे पिताश्री, हम तो आपके बेटे हैं। अरे आपके वचनों को पालन करना तो हमारा धर्म है, जो कि जानते हो। अरे ये दरबार में अगर कोई अगर रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो पिताश्री क्यों? क्यों? अरे ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सच कहा बेटे, जन्मों का संगम है। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
देखे तेरी सूरत। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आ चल पाए, हम मिल करके अपना भी फिर भी ये प्यार लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। आज जानता है बेटा राजू, ए राजू इधर आओ। आज जानता है तुम ही मेरे, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लोगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राहों में जो सोने हो वो खुद के बिछा देंगे हम। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम। हो अरे भैया इन दोनों को क्या हो गया? अरे रामबली तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है क्या? अरे हमारा गाना कब के खत्म हो गया और तुम दोनों का डांस चालू है अभी। साहब गलती माफ की हो, मत सोचो कैसेट आप फंस गए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? मुंह से हो रखा सादा बदतमीज कहीं के। साहब पिताश्री आओ तय से गा देवा करो। बोलो और माता जी हमको आशीर्वाद दो, हम विद्यालय जाना चाहते हैं। जाओ पुत्र, विद्यालय जाओ और एक बात याद रखना, कहो पिताश्री। विद्यालय में कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। वहाँ कभी भी ये मत सोचना कि तुम एक राजकुमार हो। गुरुकुल में सभी शिष्य एक बराबर होते हैं। ठीक है पिताश्री। पुत्र राजेश, बोलिए पिताश्री। प्रजा की देख रेख करते रहना, ठीक है पिताश्री। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। आप चिंता बिल्कुल मत करें। आज की सभा यही से संपन्न की जाती है। ठीक है। खुश रहो। आओ महाराज। रोशनी इसको क्या हो गया और अचानक गुस्सा हो गई? क्या कारण हो गया? रोशनी तो बात क्या है और बता दे मुझे।
मुझे सुन। और कौन से मौत से भारे और खता हो गए